Hello, class 8. Today we are going to discuss points to remember. You see, plants and animal in their natural habitat are referred to as wildlife. Wildlife क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल का जो नेचुरल रहने का घर है, नेचुरल होम है ना, जिसको हैबिटेट कहते हैं हम, उसी को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बायोडाइवर्सिटी? इसका मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, यानी हम इसको एक लाइन में अगर हम कहें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। यानी डिफरेंट फॉर्म का मतलब वेराइटी और वेरिएबिलिटी। सॉरी। एक तो इसके कितने फॉर्म हैं अलग अलग, फिर उस अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग फॉर्म में कई वेरिएशंस हैं। इन सब को एक साथ हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे मे बी मोर सुपरफिशियल वेरिएशन हाउएवर इन केस ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कहता है कि इंडिविजुअल एक स्पीसीज़ के अंदर जो होते हैं उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, बट थोड़ी सी सुपरफिशियल वेरिएशन हो सकती है। जैसे आप इंसान को ही देखिए तो आप क्या देखेंगे कि वो हर इंसान के पास लगभग वही फिजिकल स्ट्रक्चर है, दो नाक, दो हाथ, मुंह, कान, दो पाँव, ये सारी चीज़ें मतलब है। लेकिन आप थोड़ी सी सुपरफिशियल वेरिएशन देखिए तो मेरी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में, किसी और फ्रेंड्स की आवाज़ में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है। तो ये इंडिविजुअल स्पीसीज़ के अंदर जो सेम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, और अलग अलग स्पीसीज़ में वो चीज़ डिफ़र कर जाती है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको कि हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है अ प्लांट और एनिमल दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट किसको कहते हैं? जो अब दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो प्लांट या एनिमल, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट कर गया हुआ प्लांट, यानी ख़त्म हो चुका है। रेड एट अ बुक ऑफ IUCN कैटेगराइजेज स्पीसीज विच आर फेसिंग अ थ्रेट टू इनटू क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर एंड इनडिटर्मिनेट। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक तो जो लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन अब वो ऐसे स्पीसीज़ जो एक्सटिंक्शन के तरफ मूव कर रहे हैं, उसमें सबसे फ्रंट पर जो है उसका नाम होता है क्रिटिकल, उसके पीछे इंडेंजर्ड, उसके पीछे वल्नरेबल, उसके पीछे रेयर, और इनडिटर्मिनेट वैसे वो कहते हैं जिनके पास में डेटा, जिसके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये समझिए कि इनडिटर्मिनेट के बाद चीज़ें रेयर होती है, रेयर के बाद वल्नरेबल होती है, उसके बाद इंडेंजर्ड होती है, फिर क्रिटिकल होती है, तब जाके उसका एक्सटिंक्शन होता है। तो ये स्टेप है, आप उल्टा रैंक वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। क्रिटिकल स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन in the near future. Endangered species may be lost unless we control the factors threatening their existence. तो कहता है कि जो एक्सटिंक्शन फेस कर रहे होते हैं नियर फ्यूचर में, ऐसे को क्रिटिकल कहते हैं। जो स्पीसीज लॉस्ट हो रहे होते हैं उनको इंडेंजर्ड कहते हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया उन फैक्टर्स पे कंट्रोल करके जो इनको एग्जिस्टेंस का खतरा दे रहा है। इनडिटर्मिनेट ऐसे स्पीसीज़ को कहते हैं जिनके बारे में इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब आइए डेवलपमेंट, प्रैक्टिसिंग मोनोकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, हंटिंग एंड फिशिंग, पोल्यूशन एंड सम अदर फैक्टर्स दैट कॉज द लॉस और डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम स्पीसीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। मोनोकल्चर यानी एक तरह की चीज़ें उगाने का जो कल्चर है कि नहीं साहब एक जैसा प्लांट ही हमको चाहिए, तो ये जो कल्चर चल पड़ा है ये बड़ा डेंजरस है। इससे क्या होता है कि बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको थ्रेट मिलता है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद आइए द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया इज कॉल्ड मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर क्या है ये आपने देख लिया। मोनोकल्चर में हमने देख लिया कि एक तरह के प्लांट्स को अगर हम प्लांटिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं उगाने की, तो वो मोनोकल्चर
कहलाता है। अब आइए दूसरा, एनिमल एंड प्लांट दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस ओरिजिनली एंड आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्सवेयर कॉल्ड एक्सोटिक। देखिए जो प्लांट्स या एनिमल किसी एरिया में पहले से ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते हैं और उसको किसी बाहर फॉरेन एरिया से ला करके और उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सोटिक। और जो एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस या डोमेस्टिक। मतलब इंडिजिनस मतलब वो उसी एरिया का पार्ट है, उसी एरिया का हिस्सा है प्लांट्स और एनिमल। लेकिन अगर हम बाहर से लेके आते हैं तो उसको एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक प्लांट या एक्सोटिक स्पेसीज कहते हैं। Loss of biodiversity can affect the livelihood of people and cause economic losses. In the long run, it threatens our very survival, which depends on the variety and variability of species. कहते हैं लंबे समय की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस अगर देखें तो वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। पहले हम आपको बताए थे कि हम क्यों प्लांट्स और एनिमल को बचाने की कोशिश करते हैं, क्या है हमको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क हमको इनडायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली तो हमें नहीं दिख रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम भी प्लांट्स और एनिमल पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर हम इसको बचाना शुरू नहीं करेंगे तो धीरे 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 प्लांट्स एनिमल सारे ख़त्म होते जाएंगे। तो एक समय आएगा कि जब हमारे भी जो एग्जिस्टेंस है वो भी पहले तो वही इंडिटर्मिनेट होगा, बाद में फिर रेयर हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, और फिर हमारा भी एक्सटिंक्शन लगभग तय हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि इंडिया जो है 19 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आते हैं और इसको डिवाइड किया गया है 10 बायोलॉजिकल ज्योग्राफिक जोन में। इसके अपने डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल होते हैं। उसमें मैं बता दूं 10 नहीं, ये एक्चुअल में 12 बायो डाइवर्सिटी जोन में डिवाइडेड है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें इंडिया भी है। 19 में भी है और 12 में भी है। इस बुक ने 10 कहा है, लेकिन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया आता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जबकि एक सीटू को कहते हैं हम ब्रीडिंग और कल्टिवेटिंग प्लांट्स एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल होम या नेचुरल सेटिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है कंजर्वेशन में, उसमें IUCN, UNEP, WWF एंड यूनेस्को, ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली। यूनेस्को उसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसका एम है, ये पूछा जा सकता है कि भाई यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसका एम क्या है। इट्स एम इज़ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 193 बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आर टू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया के केस में भी हम देखें यहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। इंडिया का क्या मतलब उसमें एम है और क्या क्या करता है ये। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर इंडिया मेंटेन करता है 89 नेशनल पार्क्स, 500 सेंचुरीज़, और इनका एम होता है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का। मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो अपना नेचुरल होम है उसी के अंदर उसको कंजर्व करने की एम होती है। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन सेंचुरीज़ बट नॉट इन पार्क्स। ट्रेडिशनल एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो लोग उस फॉरेस्ट में या जहाँ भी वो जाते आते हैं, अपना जो भी लकड़ी उकड़ी काटने का हल्का फुल्का काम है ये सब, या घूमने फिरने का जो है वो अलाउ होता है सेंचुरीज़ में, लेकिन पार्क्स में ये अलाउ नहीं होता है। देयर आर 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 3 of which are recognized by UNESCO. Project Tiger, Project Elephant and Project Crocodiles are some programs aimed at saving particular species. तो आप पर्टिकुलर स्पीसीज से आप खुद ही देख रहे हैं कि टाइगर को बचाने के लिए जो प्रोग्राम है उसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो इसमें स्पेसिफिक पहले से पता है कि किस जानवर को बचाना है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोजेक्ट दिया गया है। अब आइए प्लांट्स को, ट्रीज़ को, उनका जो कटिंग है उसको बचाने के लिए चिपको आंदोलन एक पीपल्स मूवमेंट था जो ट्रीज़ को सेव करने के लिए स्टार्ट किया गया था। कपल ऑफ विलेजेस इन उत्तराखंड
and this spread over the Himalayan region under the leadership of activists like Sundarlal Bahuguna and Chandri Prasad Bhatt। तो ये ट्रीज़ को बचाने की एक मूवमेंट थी जो पहले तो उत्तराखंड के कुछ विलेज से स्टार्ट हुआ, फिर पूरे हिमालयन रीजन में ये फैल गया। और इनके जो लीडरशिप थी इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट इसको लीड कर रहे थे। लास्ट पोर्शन हमने पढ़ा था जिसमें था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा जिसका एम था रीजेनरेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी डिग्रेडेड फॉरेस्ट को फिर से रीजेनरेट करना है और बचाए रखना है जनता का हेल्प लेकर के, उसकी पार्टिसिपेशन लेकर के। तो ये पूरा चैप्टर था, एम था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल। ये आज यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया जाए। ओके, थैंक यू।